गाइस, तो कल की वेकेंट लिस्ट को एनालाइज करने के बाद एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज निकल के आ रही है। जितने भी बच्चे परेशान थे 19 जुलाई वाले एलोकेशन से कि यार हमें तो कॉलेज ही नहीं मिला, और अगर मिला भी है तो इतना बेकार कॉलेज, इतना बेकार कोर्स मिल गया, हमें अपग्रेड करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि तुमने वेकेंट लिस्ट में देख लिया होगा कितनी सारी सीट्स अभी भी बची हुई है। और मैंने तो पहले ही बोला था कि 93,000 अराउंड बच्चों को सीट मिली थी, जिनमें से केवल और केवल आगे अभी सेकंड राउंड में 62,000 अराउंड जा रहे हैं। यानी इतनी सारी सीट्स तो ऐसी बची हुई है। 14,000 अराउंड बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फ्रीज कर दिया है, बट 44,000 अराउंड ऐसे बच्चे हैं जो अभी अपग्रेड के लिए जा रहे हैं, और सीट्स इतनी सारी बची हैं। देखो वेकेंट लिस्ट जो दिख रही है वो वाली सीट्स भी है, ठीक है। कितने सारे बच्चों ने विड्रॉल करा लिया, वो वाली सीट्स भी है। आधे बच्चे स्पोर्ट्स में निकल जाएंगे, आधे बच्चे सीए, ईसीए, इन सब में निकल जाएंगे। तो काफी सारी सीट्स है, ठीक है। ऑन एन एवरेज जो बच्चे अभी सेकेंड राउंड में सोचें कि हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला था, हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। सबसे पहली बात तो ये है, वेकेंट लिस्ट देख ली तुमने, इतनी सारी सीट्स तो यही बची हुई है। दूसरी बात, 44,000 अराउंड बच्चे जो अपग्रेड के लिए जा रहे हैं, वो अगर अपग्रेड हो गए, आधे से ज्यादा बच्चे होंगे उनमें से अपग्रेड, ठीक है, वो अपग्रेड हो गए तो वो वाली सीट्स भी तुम्हारे पास आ जाएंगी। अपग्रेड हो गए तो ऑब्वियसली वाली सीट्स बच जाएंगी, तो वो वाली सीट्स हो गई, विड्रॉल वाली सीट्स हो गई, वेकेंट सीट्स हो गई, ईसीए वीसीए वाले बच्चे उधर उधर चल जाएंगे। तो तुम्हारे लिए काफी सारे ऑप्शंस है, तुम्हें अभी घबराने की जरूरत नहीं है। अ लॉट ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू गेट दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स, बिकॉज बहुत ही टाइम बाद ऐसा हुआ है कि डीयू में इतनी नीचे गई है कट ऑफ, स्पेशली फॉर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स। भाई बहुत नीचे गई है कट ऑफ, कि भाई उन्होंने दिया था कि एसआरसीसी में 917 में भरेंगे, और वो भी बच्चे नहीं भर पाए। सोचो, 4 बच्चे तो जनरल के वहां भी बचे हुए हैं अभी भी। तो ऐसे अपग्रेड होंगे काफी सारे बच्चे, जो अपग्रेड होंगे तो उनकी सीट छूटेगी, तो जो नए बच्चे हैं उनको एलोकेट हो जाएगी। तो तुम्हें टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है, सेकेंड राउंड का वेट करो। भाई सबसे शॉकिंग डेटा तो साइंस वाले स्टूडेंट का है, स्पेशली पीसीएम वाले स्टूडेंट का है, कि नॉर्थ कैंपस के इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भी इतनी सारी सीट्स अभी बची हुई है। जनरल कैटेगरी की भी बची हुई है, इनफैक्ट बाकी भी बची है। और भाई शहीद भगत सिंह में बीकॉम ऑनर्स की जनरल कैटेगरी की 35 सीट्स बची हुई है। बहुत शॉकिंग है भाई। लास्ट ईयर का तुम एक बार वेकेंट सीट्स का राउंड 1 के बाद उठा के जरूर देखना पीडीएफ, एक एक दो दो ऐसे ऐसे सीट्स बची हुई है। वो भी जनरल की तो हर जगह नील 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 000 दिखाता था। इस बार मैं बहुत शॉक हुई हूँ ऑनेस्टली भाई। अच्छे अच्छे दौलत राम में सीट्स बची हुई है, रामजस कॉलेज में सीट बची हुई है बीकॉम प्रोग्राम की। भाई मतलब क्या बोलूं मैं। और जो कुछ बच्चों के ना ऐसे डाउट आए थे, कल मैंने लाइव ली थी, उसमें बच्चे पूछ रहे थे कि दीदी हमारा ना 10 मार्क्स का डिफरेंस है हमारे ऊपर वाली प्रेफरेंस में, और वहां पे दिखा रहा है केवल एक सीट वेकेंट है या 0 सीट्स वेकेंट है, तो क्या हमारे चांसेस हैं या नहीं। तो गाइस देखो यार, वैसे तो वहां पे 0 सीट्स वेकेंट अगर तुम्हारी कैटेगरी में दिखा रहा है तो दैट मीन्स कि वो फुल हो चुके हैं। बट अगर ऊपर वाले बच्चों ने एंड मोमेंट पे मतलब विड्रॉ किया होगा, या फिर वहां के जो ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है वो अपग्रेड हो गए, तो ऑब्वियसली वहां सीट्स बच जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हो तुम कि अगर मान लो दौलत राम में तुम्हें दिख रहा है 0 सीट्स है, बट उसके ऊपर हंसराज है, जिस बच्चे को अभी दौलत राम मिल रखा है, मे बी वो अपग्रेड होकर हंसराज में चला जाए, तो सीट तो वैसे दौलत राम में 0 दिखा रहा था, बट अगर वो बच्चे अपग्रेड हो गए हैं तो ऑब्वियसली वहां पे सीट वेकेंट हो जाएंगी, तो तुम्हारे अपग्रेड होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, बट ये 100% नहीं होता है, ये वेरी करता है। अगर भाई एक बच्चे का आया था मुझे 0.66 मार्क्स से मेरा हंसराज रह गया, भाई तेरा डेफिनेटली हो जाएगा अपग्रेड। ठीक है, वही बात होती है। अगर तुम्हें 100 का डिफरेंस दिख रहा है और 0 सीट्स दिख रही है, तुम्हें अगर मान लो 20-25 का भी दिख रहा है ना जनरल कैटेगरी में और 0 सीट्स दिख रही है, तो चांसेस थोड़े कम है। अदरवाइज तो भाई डेफिनेटली अपग्रेड होगा, क्योंकि वो बच्चे भी तो अपग्रेड होंगे ना, तो तुम्हारा भी अपग्रेड हो जाएगा। वो वाली चीज होती है। आई होप तुम मेरा थोड़ा सा एनालाइज कर पा रहे हो चीजें। और जिन बच्चों के मार्क्स थोड़े ज्यादा ही कम है और तुम मुझसे बैकअप ऑप्शन पूछ रहे थे, क्योंकि अभी भी टाइम है, यू कैन रजिस्टर, तो लेट मी टेल यू अबाउट एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी। ये दिल्ली एनसीआर में ही है। इसको नाक एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ए ग्रेड प्रोवाइड किया है। 50 ईयर्स ऑफ इनका एजुकेशन में एक्सेलेंस भी रह चुका है, तो अच्छी यूनिवर्सिटी है। बेसिकली ये यूनिवर्सिटी ना एपीजे एजुकेशन ग्रुप का पार्ट है, जो कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इनफैक्ट इस यूनिवर्सिटी का, एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी का ना, डिफरेंट बड़ी बड़ी एमएनसीज एंड कंपनीज के साथ टाई अप भी है, ताकि तुम्हें इंडस्ट्री एक्सपोजर भी मिल सके। अगर मैं टॉप कोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पे बीकॉम भी मिल जाएगा, तुम्हें बीबीए मिल जाएगा, बीएड, बी फार्मा, इनफैक्ट बीटेक भी होता है। और ये सारे कोर्सेज ना इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग डिजाइंड है, ताकि तुम्हें आगे जाके रियल वर्ल्ड स्किल सीखने को मिल सके। थोड़े ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जिसकी वजह से हाईलाइट होती है यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क है, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं यहाँ के स्टूडेंट्स। सेकेंड ऑफ ऑल, हर डिपार्टमेंट की, हर कोर्स की यहाँ पे काफी अच्छी प्लेसमेंट लगती है। तीसरी बारी आ जाती है कि यहाँ पे ना 1 मंथ की मैंडेटरी इंटर्नशिप या ट्रेनिंग रहती है, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ही अरेंज किया जाता है। ये इंडिया की पहली इंडस्ट्री सेंट्रिक एंड रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है, जिसका मेन फोकस इनोवेशन और प्रैक्टिकल लर्निंग पे है। एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ ना तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप एंड ग्रूम करने में भी फोकस किया जाता है। और इसकी लोकेशन एज आई सेड दिल्ली एनसीआर गुड़गांव है, जो कि सेकंड आईटी हब है ऑफ इंडिया। फीस यहाँ पे 1 लाख to 2 लाख पर ईयर रहती है, डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स ऑब्वियसली। तो अगर तुम बिजनेस में, टेक में, या फिर एजुकेशन, फार्मा, इन सब में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है।
यहाँ आपको एकेडमिक्स के साथ साथ रियल वर्ल्ड एक्सपोजर भी मिल जाता है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लूंगी फॉर डायरेक्ट एडमिशन, एंड इनफैक्ट टोल फ्री नंबर भी दे दूंगी, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो उनसे, ठीक है। लेट्स गेट बैक। सेकंड गुड न्यूज इज कि सीडब्ल्यू वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर नोटिस निकाल दिया है कल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। अभी मैं बताती हूँ ये सब चीजें क्या है। अब सीडब्ल्यू वालों के लिए तो बेनिफिट हो ही गया, जो नॉर्मली ऐसे अपने स्कोर के बेसिस पे जाते हैं। आपके लिए क्या बेनिफिट है, जो अभी सीडब्ल्यू वाले नॉर्मली भी घुसे हुए थे ना कॉम्पिटिशन में, तो अब इस साइड चले जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा कॉम्पिटिशन यहाँ से साइड हो रहा है, ठीक है। बेसिकली ईसीए वालों का भी हो जाता है, ईसीए के तो ट्रायल्स चलो होने वाले हैं फिनिश, एंड नेक्स्ट फॉल स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। तो तुम्हें दिख गया होगा, पूरा नोटिस आ चुका है कि कहाँ पे है क्या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं पता तो तुम अपना ईमेल चेक कर सकते हो, ईमेल आईडी पे उन्होंने सबको मैसेज कर दिया है, ठीक है। अब ये है सीडब्ल्यू वाले स्टूडेंट्स का, तो इसमें ना साफ साफ लिखा हुआ है प्रायोरिटी वाइज, तो तुम्हारा प्रायोरिटी फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक जो भी है उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। प्लीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर मत होना, ठीक है। तुम्हें ना अलग से दिख जाएगा, सुपर न्यूमेरिक कोटा का यही बेनिफिट है कि तुम्हें अलग से भी कॉलेज मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। तो तुम्हें चूज करना होगा, तो तुम्हें यहाँ पे बेटर मिल जाता है यू कैन गो हियर, अगर तुम्हें नॉर्मल अपने मार्क्स के सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे बेटर मिल रहा है तो यही रह सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है, बट काफी सारे बच्चे वहां जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज रहती है। अब तुम्हें ये जो भी डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, मेक श्योर दे आर करेक्ट एंड अप टू डेट, सो दैट तुम वहां से रिजेक्ट ना हो जाओ, ठीक है। क्योंकि वहां ज्यादा अच्छे चांसेस मिल जाएंगे तुम्हें बेटर कॉलेज के, इवन इफ तुम्हारे मार्क्स अगर स्लाइटली कम है तो, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि प्रॉपरली उन्होंने ईसीसी एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे फॉर ऑल द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर सीडब्ल्यू कैटेगरी, ठीक है। पूरा आप पढ़ लेना आराम से, मैं इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें नीचे एक चीज लिखी हुई है जो कि बहुत अच्छी बात है कि भाई एलोकेशन ऑफ सीडब्ल्यू कैंडिडेट्स विल कमेंस विद द थर्ड राउंड ऑफ सीएसएस एलोकेशन, ठीक है। थर्ड राउंड ऑफ सीएसएस एलोकेशन, दैट मींस थर्ड राउंड होगा, और उसमें वही है कि बेसिकली इन लोगों को भी मिलेगा, कुछ बच्चों को भी मिलेगा। मिड एंट्री वाला लास्ट ईयर हुआ था, तो हो सकता है लास्ट ईयर की तरह ही इस बार भी मिड एंट्री बीच में हो जाए, एंड देन फिर सारे स्टूडेंट्स को मिलता है थर्ड राउंड में, ठीक है। उसके बाद स्पॉट राउंड भी हुआ था लास्ट ईयर, स्पेशल स्पॉट राउंड भी होता है, मॉप अप राउंड्स भी होते हैं, तो अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो बस अभी थोड़ा पेशेंस रखो अपने अंदर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन स्टूडेंट्स को जरूर मिलता है कॉलेज जो एंड तक थोड़ा पेशेंस रखते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, यू कैन लुक फॉर अदर बैकअप ऑप्शंस एज वेल। स्टेट यूनिवर्सिटीज भी अगर ओपन है तो भाई चले जाना, वहां पे भी बैकअप रख लो अपना, ठीक है। बाद में रिफंड एंड विड्रॉ जो भी बच्चे सोच रहे थे, भाई तुम्हारे को वहां पे ऑप्शन दिख जाएगा। अगेन फीस पेमेंट के टाइम पे तुम दोबारा से विड्रॉ अगर कराना चाहते हो, रिफंड कराना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट। 1000 रुपीज कटोगे, तुम्हारे सारे पैसे वापस आ जाएंगे, ठीक है। सो बस यही चीज है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई थिंक कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें अच्छे से बता दी है, कि तुम्हारे अंदर थोड़ी होप आ गई होगी, बिकॉज कल की लाइफ में मैं बैठी थी एंड एवरीबॉडी वाज लाइक दीदी हमें तो नहीं मिलने वाला, ये है वो। भाई वैकेंट लिस्ट देखिए तुमने, कितने सारे कॉलेजेस बचे हुए हैं अभी भी, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन समथिंग क्यूट क्यूट, लाइक मत करना भूला करो यार वीडियो को, पता है मुझे मोटिवेशन मिलती है अगर तुम लाइक करते हो तो, ठीक है। हाइप भी कर देना, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन समथिंग क्यूट क्यूट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।